हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन के और भी एग्जांपल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे अभी तक जो एग्जांपल देखा हमने डबल इंटीग्रेशन का, उसमें हमें ये जो इंटीग्रेशन के इंटरवल्स जो होते थे वो हमको गिवन रहते थे। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें इंटरवल्स हमको खुद निकालने पड़ेंगे, हमको खुद फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरवल्स निकालने के समय हम लोग देखते हैं कि आप लोग का पहले एक क्वेश्चन ले लीजिए। एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ एग्जांपल के थ्रू कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इंटरवल में क्या दिया, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। तो आपको देखो यहाँ लिखा है डबल इंटरवल x/, dx, dy को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस रीजन को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए इन दोनों इक्वेशन के लिए x + y ≤ 1 के लिए, और सेकंड है x² + y² = a²। ये दोनों ही किसमें है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि ये किस चीज का इक्वेशन है। तो आपका ये जो इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसका इक्वेशन है, आपका लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन है, तो आते हैं लाइन के इक्वेशन में। फर्स्ट है आपका लाइन का इक्वेशन x + y ≤ 1। इसका डायग्राम बनाने से पहले आप कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं कि x की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में आप ले लीजिए x की वैल्यू 1, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 1। और जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी मदद से हम डायग्राम बना लेते हैं। यदि आपको याद भी नहीं है कि ये कौन सी कर्व का इक्वेशन है, तो आप डायग्राम की हेल्प से आप इस तरीके से पॉइंट लेके भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0, यहाँ 0 होगा x की वैल्यू, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 निकल रही है, यहाँ 1 ले लेते हैं। और जब x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो y क्या निकल रहा है, 0, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो रही है। अब इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, हमारा लाइन आ रहा है। ठीक, और हमको पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहाँ मिलता है, इस क्वाड्रेंट में। ठीक, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब इस पॉइंट के लिए x y क्या है, x है 0 और y है 1। इस पॉइंट के लिए x y क्या है, इस पॉइंट के लिए x है 0 और y है 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या दिया है इक्वेशन में, सॉल्व क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन xy dx dy सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले तो इंटरवल्स, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक जा रही है, 0 से 1। अब y की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, y की वैल्यू, x की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो y की वैल्यू कहाँ 0 होती है, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, लोअर पॉइंट क्या है उसका, 0 है। ठीक है, अब y की वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y क्या है, y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक, मतलब इस इक्वेशन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - x। ठीक, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 - x तक जाएगा। फिर xy dx dy। अब हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे। x = 0 to 1, xy y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, xy² / 2। इंटरवल्स रखेंगे 0 to 1 - x dx dy, सॉरी dy तो हो गया। सॉल्व करने पे 1/2 कॉमन ले लेती हूँ मैं। इंटीग्रेशन है x 0 to 1 और y² में वैल्यू रखने पे ये आ जाएगा 1 - 4² / 2 और x हमारे साथ तो इंटू x dx। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने पे ये आएगा 1/2 0 to 1 1 + x² - 2x × x dx। ये 1/2 तो कॉमन ले लिया था हमने। ठीक,
तो ये हो गया 1/2, x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस 2x² dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन करते हैं। x का कितना होगा, x²/2 होगा, x क्यूब का x⁴/4 होगा, 2x² का 2x³ 3 हो गया। 0 to 1 अप्लाई करते हैं इंटरवल्स को, तो ये हो गया 1²/2 प्लस 1⁴/4, ये 2 × 1/3 ये हो गया। ठीक, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, -2/3। फिर ये हो गया 3/4, तो 1/3/4 -2/3 कितना होगा, इसका एलसीएम आ गया 12। ठीक, अब 12 यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 8 और मल्टीप्लिकेशन में कितना है 1/2, तो ये आ रहा है 1/24। ठीक, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है, आपने देखा कि हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे इंटरवल्स निकाले हमने। ठीक, सेकंड देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है आपका x² + y² = a²। इसके लिए भी हम वही करेंगे, टेबल बना लेते हैं, x और y में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें दिया है कि ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है, a की। तो सबसे पहले तो हम 0 रख के देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या निकल रही है, a निकल रही है। ठीक, अब जब x की वैल्यू हम लोग a रख देते हैं, ये वैल्यू a² तक जा रही है तो a तक ही जाएगी। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। ठीक, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इसका डायग्राम एक सर्कल होगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट में एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेना है, तो ये 0 होगा, ये a होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये भी a होगा, ये पॉइंट भी। अब यहाँ पर x y की वैल्यू होगी a0 और यहाँ होगी 0 to a। ठीक, अब फंक्शन जो निकालना है हमको I = $∫xy dx dy। ठीक, x की इंटरवल्स हैं, x = 0 to a जा रहा है वो, तो ये तो हम x की वैल्यू चेंज करके ही रखे थे, तो उससे पता चल गया कि वो 0 to a जा रहा है। लेकिन y की वैल्यू मिनिमम तो 0 है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो कहाँ तक जा सकती है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो y = 0 to कहाँ तक जाएगा, यहाँ से y निकाल लीजिए, y = √a² - x² आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया √a² - x²। यहाँ y की वैल्यू क्या है, √a² - xy dx dy। अब इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने पे क्या हो रहा है, x = 0 to a है, ये हो जाएगा x कॉमन, y²/2 हो जाएगा। ये इंटरवल्स हमने अप्लाई किया, √a² - x², बचा क्या, dx। फिर इस पे अप्लाई करने पे ये हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 0 to a, x है, y² में अप्लाई कर रहे हैं, तो √a² - x² का होल स्क्वायर। ठीक, और 0 अप्लाई करने पे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नो, ये 0 नहीं आएगा, ये y = a आएगा। ठीक है, तो y = a, तो a अप्लाई करने पे a² - a² 0 होता है। ठीक, अब x के रिस्पेक्ट में करना है, ये रूट तो हट जाएगा जब x के रिस्पेक्ट मतलब स्क्वायर होगा तो 0 to a x √a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया dx। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 0 to a एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब पावर 4/4। इंटरवल्स 0 to a। अब इसके लिए होगा इज इक्वल टू 1/2 ए अप्लाई करने पे ये बन गया a टू द पावर 4/2 और ये बन गया a टू द पावर 4/4। इसको सॉल्व करो, ये बन गया 1/2, ये हो जाएगा 2a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, एलसीएम आएगा 4 और ये अंदर इंटू हो गया और ये बन जाएगा a टू द पावर 4/8। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको सॉल्व करते रहना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे आप, ठीक है। थैंक यू।